याद कीजिए, जून 2013 का वक्त, जून का आखिरी हफ्ता था। केदारनाथ में बहुत भयानक तबाही आई थी। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि केदारनाथ त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार जा सकता है। बड़ी संख्या में शवों को दबे हुए लोगों ने देखा है। तब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे। वो लाख सफाई देते रहे, लेकिन 2013 के गुजरते गुजरते जनवरी के आखिर में 2014 में उनकी कुर्सी चली जाती है और 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब लौट कर 2025 में आ जाइए। जिस अंदाज में दर्जा राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने ग्राफिक एरा में जो एक वर्ल्ड समिट चल रहा था डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उसमें जिस अंदाज में बोला है कि उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन का काम तो छोड़िए, जो 147 डेड बॉडीज हैं उनको निकालने को लेकर कुछ भी नहीं हुआ। जी हां, अपनी ही सरकार पर जिसका हिस्सा, जिसके पुर्जा खुद कर्नल अजय कोठियाल हैं, उसी सरकार को एक झटके में, कटघरे में कर्नल अजय कोठियाल ने खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि कुंजवाल की नजदीकी हरीश रावत से थी। उनके बयानों का राजनीतिक फायदा आखिर में हरीश रावत को ही मिला। गणेश गोदियाल अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो धराले पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि कर्नल अजय कोठियाल का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल, क्या किसी ने कर लिया है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर लिया गया है? ये सवाल अब उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में लगातार उठ रहा है। हालांकि अपने तरीके से जब बहुत बावेला मचा और निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से प्रेशर भी आया होगा, तब कर्नल अजय कोठियाल ने अपना स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उन्होंने सारा ठीकरा विपक्ष पर यानी कांग्रेस पर फोड़ दिया कि कांग्रेस इस आपदा के घड़ी में भी, यानी धराली की जो आपदा आई थी उसके बाद जो कर्नल अजय कोठियाल ने ग्राफिक एरा में बोला, उसके बाद उस मुद्दे पर राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस को धराली जाने की बजाय उनके साथ डिबेट करने के लिए उन्होंने चुनौती दी कि सकारात्मक राजनीति क्या होती है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कर्नल अजय कोठियाल ने जो ग्राफिक एरा में उस सम्मेलन के दौरान जो बोला था, कम से कम 3 से 4 बार, वो 8 से 10 मिनट के अपने पूरे संबोधन में, क्योंकि खुद कर्नल अजय कोठियाल ने अपने फेसबुक पेज पर ये पूरा अपना वीडियो शेयर किया था, और पूरा वीडियो नहीं, उस वीडियो में बहुत सारे कट्स हैं, यानी एडिट करके बाकायदा उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, जिन पॉइंट्स को इंफसाइज करना चाहते थे कर्नल अजय कोठियाल, वो बाकायदा एडिटिंग के बाद उन्होंने खुद डाला है, जिसमें वो बार बार कहते हैं, 3 से 4 बार कहते हैं, वाडिया, यूकोस जैसी तमाम संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा करते हैं, और वो साफ तौर पर कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद से वहां कोई काम नहीं हुआ, और जो 147 डेड बॉडीज थी उनको निकालने को लेकर कुछ भी नहीं किया गया, जबकि प्रशासन का आंकड़ा इससे बहुत कम रहा है। इसकी कंट्रोवर्सी के बाद भी उत्तरकाशी प्रशासन ने कहा है कि 12 लोगों को डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए, 40 लोगों को अभी और मिसिंग यानी लापता माना जा रहा है। यह मोटा मोटी आंकड़ा 50-60 के आसपास का बनता है। लेकिन कर्नल अजय कोठियाल कहां से 147 लोगों का आंकड़ा लेकर के आ गए हैं, ये न सरकार के समझ में आ रहा है, न बीजेपी सत्ताधारी जो दल है उनके समझ में आ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को कुछ भी इस पर बोलते नहीं बन पड़ रहा है। वो सीधे यही कह रहे हैं कर्नल साहब को ही इस आंकड़े पर अपनी सफाई देनी होगी, लेकिन कर्नल साहब तो इस मुद्दे पर कोई सफाई दे ही नहीं रहे हैं। जो उनकी सफाई भी आई है वो सीधा उन्होंने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि 147 का जो फिगर उनके पास आया है वो कहां से आया, इसकी क्या स्टडी उन्होंने की, क्या आधार है, क्या उस वक्त जो टेलीफोन वहां, मोबाइल वहां सक्रिय थे, एक्टिव थे, वो कोई डेटा उनके हाथ लगा है? ये डेटा किसी
भूवैज्ञानिक ने उनको दिया है, किसी और सरकारी इदारे संगठन की तरफ से उनको मिला है, या खुद उनकी अपनी रिसर्च है, या फिर वहां जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कुछ उनको जानकारी दी, इस बारे में वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो कर्नल साहब, सिर्फ विपक्ष पर, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि विपक्ष को तो तश्तरी में सजा करके धराली का जो ये मुद्दा है, ये आपदा का मुद्दा, इसको आपने तश्तरी में सजा के आपने खुद दिया है, आपके बयान ने दिया है। अपने बयान के जरिए आपने विपक्ष को कहा है कि आप इस मुद्दे को भूलिए मत, इस पर सियासत करिए, सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करिए, धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। ये तो आपने खुद उनको निमंत्रण दिया है, और अब आप उस पर चित भी मेरी पट भी मेरी वाले अंदाज में आप चाहते हैं कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के किसी बंद कमरे में कुछ भी बोलेंगे तो चीजें बाहर निकल के नहीं आएंगी। तो क्या उस गंभीरता के साथ आप नहीं बोल रहे थे? आपने कहा कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस पर, जब आप खुद कहते हैं कि आपके पिताजी के भगवान वहां दबे हुए हैं, आपकी पत्नी का वहां पे शादी का जो मंगलसूत्र है वो वहां दबा है, आपके बच्चे के सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स वहां दबे हुए, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के दबे होंगे आपके अनुसार। जब आप खुद कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद से, आपदा के बाद से वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है, और जो यूकोस्ट हो, चाहे वाडिया हो, या सरकारी मशीनरी के दूसरे अधिकारीगण हो, वो सब इस पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। भूवैज्ञानिकों को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। वाडिया ने कितनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स, आपको मालूम है, केदारनाथ जहां के पुनर्निर्माण में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वहां वहां को लेकर वाडिया की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्टों को तब कितनी सरकारों ने माना था। तो बड़ा सवाल यह है कि कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में रहते हुए, धामी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहते हुए अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या वजह, क्या उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर लिया गया है, या फिर बीजेपी से उनका मन भर गया? जिस अंदाज में वो बोले उसके बाद बीजेपी किस तरह डाइजेस्ट करे, कितना पचा पाएगी उनको, उनके इस तेवर को, इस अंदाज को देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या वो यूकेडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, मुख्य विपक्षी कांग्रेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई अलग वो लाइन लेना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। सबसे बड़ी बात ये कि क्या कोई और मोटिव था, या फिर वो एक फौजी मन थे, राजनीति में उस तरह से रचे बसे नहीं है, राजनीति के जो तीर कमान उनको उस तरह से चलाने नहीं आए हैं, तो क्या उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया गया? क्योंकि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की कि जहां डिजास्टर होगा वहां सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा, सबसे पहले वहां पहुंचेंगे। कर्नल कोठियाल को भी मुख्यमंत्री ने ही जिम्मेदारी दी कि आप धराली में क्या हम पुनर्निर्माण का कार्य कर सकते हैं, पुनर्वास के काम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो वहां से आप ये रिपोर्ट लेके आए, बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे दूसरी सरकारी एजेंसियों के लोग भी बैठे हुए हैं, वहाँ रिसर्च स्कॉलर भी हैं, देश विदेश से आए हुए बहुत सारे लोग हैं, और आप कहते हैं उस बंद कमरे की बात को, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो 147 लोगों का डेटा अगर आपके पास था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको वहां का जिम्मा दिया था, तो क्या ये रिपोर्ट आपने मुख्यमंत्री को दे दी थी? नंबर 1, क्या आपने आपदा सचिव को ये रिपोर्ट दी थी? चीफ सेक्रेटरी को क्या आपने ये रिपोर्ट दी थी? जब आपने वहां रिपोर्ट दी थी तो फिर आप बाहर क्यों बोले, और जब आपने वहां रिपोर्ट नहीं दी, आप खुले मन से बोले, तो फिर उस पर बहस होने दीजिए ना। फिर आप उस बहस को रोक नहीं सकते, फिर आप विपक्ष को भी उस पर पॉलिटिकली सरकार पर सवाल खड़े करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष को तो मौका आपने खुद दिया है। इसलिए गणेश गोदियाल तो सवाल उठाएंगे, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो क्यों चूकेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, जब पार्लियामेंट का सेशन दिल्ली में चल रहा है, जब संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसके बाद इस तरह का बयान आता है, तो इसके मायने क्या है? क्या जाने अनजाने इस मसले को मुख्यमंत्री के विरोधियों को थमाने की कोशिश हो गई है कि बड़े राष्ट्रीय अखबारों में फ्रंट पेज पे, अंग्रेजी के अखबारों में छपेगा, पार्लियामेंट में कोई न कोई इस मुद्दे को उठा देगा? तो क्या इसके बहाने जो फ्रस्ट्रेशन थी कर्नल अजय कोठियाल में, जो चाहे भूवैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, चाहे फिर वो वाडिया के हों, यूकोस्ट के हों, या फिर उत्तराखंड शासन के वो अधिकारी, जो उस अंदाज में, उस गंभीरता, जिस गंभीरता से कर्नल अजय कोठियाल इस बात को कहना चाहते हो, उस गंभीरता से उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ना चाह रहे हो, तो उससे हताश हो, क्योंकि खुद कहते हैं कि यूकोस्ट और वाडिया के वहां पे साइंटिस्ट, भूवैज्ञानिक जाते हैं, और एनआईएम के, नेहरू पर्वतारोहण के 2
लोगों को भेज करके ऊपर से फोटो खिंचवा करके ले आते हैं और उसी फोटो के आधार पर रिपोर्ट बना देते हैं। उसी रिपोर्ट के आधार पर चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसी रिपोर्ट को सच मान ले कि भाई अंतिम सच हो जाएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा, आप खुद कहते हैं। यानी सरकार वहां गलती कर रही है। तो अगर सरकार गलत कर रही है और उसी सरकार के एक छोटे से पुर्जा, आप खुद भी हैं दर्जा राज्य मंत्री, आपको बनाया गया, तो आपने क्या मुख्यमंत्री को बताया कि साहब वहां गलत हो रहा है? क्यों नहीं बताया? जब आपके पास इतनी 147 डेड बॉडीज की रिपोर्ट है, इस पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन को आपने मुख्यमंत्री के साथ सबसे पहले शेयर क्यों नहीं किया? आप ग्राफिक एरा के सम्मेलन में, सेमिनार में शेयर कर रही है डेटा, आपको तो मुख्यमंत्री के साथ झटपट शेयर करना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी को बताना चाहिए था। ये बहुत सारे सवाल इस मसले के बाद उठ रहे हैं। कांग्रेस वहां पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कर्नल अजय कोठियाल का ऐसे समय में इस्तेमाल कर लिया गया है अननोइंगली। वो जानते नहीं थे कि जो कुछ बोल रहे हो उसका पॉलिटिकल माइलेज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ओपोनेंट्स उठा सकते हैं, बीजेपी के भीतर के, बीजेपी के बाहर के भी। या फिर कर्नल अजय कोठियाल जिस तरह से रुष्ट, उन्होंने अपना एक तरह से गुस्सा, अपना आक्रोश, अपनी हताशा जाहिर की है। उनको लग रहा है कि यूकोस के चाहे वैज्ञानिक हों या वाडिया के भूवैज्ञानिक हों या शासन में बैठे हुए जो आईएएस लॉबी है, वो उस अंदाज में रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रही उनकी बातों को, इसलिए उन्होंने अपना उस पर एक तरह से गुस्सा, नाखुशी जाहिर की है। या फिर कर्नल अजय कोठियाल चाहते थे कि जिस अंदाज में केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम हुआ और वो एक नायक की छवि अपनी गढ़ पाते हैं, वैसे ही कोई वो अपने लिए एक तरह से भूमिका पार्ट 2 धराली में देख पा रहे थे और उनको वो जमीन पर, धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आया, तो वो और उनकी टीम आहत हो गई, उनकी भावनाएं आहत हो गई। वो जो जो अपना लक्ष्य लेकर के, जो मंसूबा लेकर के चलना चाह रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर के धराली में 147 लाशों को दफन होने की बात कहकर के जिस अंदाज में कर्नल अजय कोठियाल ने सरकार को ही, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और उसके बाद जो उनका स्पष्टीकरण आया उसमें वो 147 लाशों का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसको सब भूल जाएं? यानी कर्नल कोठियाल जी जो आप कहें उसको सुना जाए, फिर जब आपको खराब लगे, जब आप कहें कि नहीं अब इसको, इस पे बात करना बंद कर दीजिए, तो चित भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसा तो नहीं होने पाएगा। क्योंकि 2013 की आपदा के समय भी इस तरह का विद इन द गवर्नमेंट में ऐसी चीजें जो शुरू में मैंने बताई, वो कि किस तरह से जब स्पीकर रहते कुंजवाल साहब ने, गोविंद सिंह कुंजवाल ने, जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को कटघरे में खड़ा कर दिया था, तो क्या आज वही उसी का पार्ट 2 रिपीट नहीं हो गया? इतिहास ने अपने आप को नहीं दोहरा दिया है कि आप सरकार के हिस्सा हैं, राज्य मंत्री, दर्जा राज्य मंत्री हैं, और आपने ही धामी सरकार को, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, और अब आप चाहते हैं कि विपक्ष इस पर बात भी ना करे? सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कर्नल अजय कोठियाल को एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर के खुल करके नहीं बताना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते थे? क्या उनकी जुबान फिसल गई? क्योंकि अगर उनकी जुबान फिसल जाती तो इस चीज को अपने स्पष्टीकरण में लेकर के आते, लेकिन डेलिबरेटली अपने स्पष्टीकरण में सारी बातें तो उन्होंने कही नहीं, सारा ठीक रहा, कांग्रेस के सिर फोड़ दिया, इससे बात तो बनेगी नहीं। तो बहुत सारे सवालों का जन्म इस बयान के बाद हो गया है। और ये जो बयान है, इतने आसानी से सोशल मीडिया के जमाने में ये बयान दफन नहीं होने वाला है। कर्नल साहब, आपको मीडिया के सामने आकर के उन तथ्यों का उद्घाटन करना पड़ेगा, या ये स्वीकारना पड़ेगा कि आपने गलत बोला, आपके पास जानकारी नहीं थी, आपने सुनी सुनाई बातों को एक तरह से बोल दिया और आपको एहसास नहीं था कि एक जो सेमिनार हॉल में जो आप बातें बोल रहे हो वो बाहर निकलकर कितना बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर देंगी। तो खुल करके आपको सामने आना पड़ेगा। इस तरह से विपक्ष के सिरे ठीकरा फोड़ने भर से बात नहीं बनने वाली है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देखना पड़ेगा कि जब उनकी सरकार में, उनकी टीम में कर्नल अजय कोठियाल जैसे योद्धा होंगे, तो फिर सियासी दुश्मनों की जरूरत क्या है? धनुष जड्डा की वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।